नमस्ते मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है, यानी कुछ चीजों को हमने डिस्कस किया है। ठीक उसी वे में बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्सियल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, when we are talking about electric field due to axial point, बेटा इसको आप एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हैं या आप इसको एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, या कभी कभी आपसे वो प्लेन की बात भी कर लेता है, एक्सियल प्लेन। ठीक है, यहां पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे एक्सियल पॉइंट के लिए, या पोजीशन की बात करें या प्लेन की बात करें, ठीक है, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, जो कि आपको मैं लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं, बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है ना, अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाकर के ही बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इसका हमने एक एक्सिस पॉइंट यानी एक मिड पॉइंट मान लिया ओ, ठीक है, क्या मान लिया, ओ। तो यहां पर हमने इस ओ पॉइंट को मान लिया। अब आपको पता है इस डाइपोल की जो डिस्टेंस हमने ली थी वो कितनी ली थी, चाहे तो आप 2a मान लीजिए, चाहे आप इसको 2l मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा l हो जाएगा। सॉरी, हमने a यहां पर कंसीडर किया है तो हम a ही मान करके चलेंगे। ठीक है, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका a हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें आपको ऑलरेडी समझ में आती है। इसके बाद हम इस डाइपोल की बात करते हैं, तो इस डाइपोल की वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पर बेटा पढ़ क्या रहे हैं, हम यहां पर एक्सियल पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डाइपोल के एक्सिस पर चाहे तो आप इधर की बात कर ले, चाहे आप इधर की बात कर ले, ठीक है, आपको इसके एक्सिस पर एक किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट, यहां पर हमने मान लिया कि ये पॉइंट एक P है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास में P है, जो इसके मिड पॉइंट, O से R डिस्टेंस पर हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, R डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं चार्जेस की प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो अगर मैंने आपसे बात की प्लस क्यू चार्ज की, किसकी, प्लस क्यू चार्ज की, तो आप जानते हैं
प्लस क्यू चार्ज जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी इसका आउटवर्ड कहां होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज की बात की जाए तो बेटा ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, जनरेट करता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी और जो प्लस क्यू चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड होंगी। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आई। ठीक है, ऑलरेडी समझ में आ चुकी है क्योंकि आप इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो बेटा अगर आपसे नॉर्मली मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि जो चार्ज फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करता हूं तो उसमें आप इसकी डायरेक्शन क्या बताएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बताएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, यस और नो? बेटा कमेंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, जिस टाइप का भी आपको डाउट आता है आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, और बेटा लाइक सब्सक्राइब करने में आप थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करिए। ठीक है, थोड़ा सा जो आप इस चीज को करेंगे तो हमारे अंदर एक और अलग तरीके का मोटिवेशन आएगा और आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और बेहतर आपको समझाया जाएगा। वैसे हम ऑलरेडी बेहतर आपको समझा रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपने पी पढ़ा था, ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं पहले। ठीक है, अब बेटा इसमें आपको यह देखना है कि नेगेटिव चार्ज से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, ये आपको यहां पर कंसीडर करना है, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास में होगा बेटा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराएगा। बेटा इसको मैंने मान लिया E1 वेक्टर। क्या मान लिया मैंने, इसको E1 वेक्टर मान लिया। अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो बेटा नेगेटिव चार्ज आपको इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया E2 वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया, E2 वेक्टर मान लिया जी। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम माइनस क्यू की वजह से भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, प्लस क्यू की वजह से भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमें इसमें कंसीडर करना है, वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हम यहां पर सबसे पहले अगर प्लस क्यू की बात करें तो ये पी पॉइंट प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है, ये जो पी पॉइंट है बेटा ये पी पॉइंट जो है ये प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है और माइनस क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। बेटा आपको पता है इसके मिड पॉइंट ओ से ये पॉइंट जो पी आपने लिया है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये आर डिस्टेंस पर है। तो बेटा यहां से आप देखेंगे प्लस क्यू से देखेंगे, अगर आप इसको प्लस क्यू से देखेंगे तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी,
तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, और ये कितना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना आपके पास में, ये है a। तो ये अगर r में से इस a को मैं माइनस कर देता हूं तो बेटा कितना बचेगा, बेटा कमेंट में जरूर लिखें आप, कितना बचेगा, r माइनस है। ठीक है, r माइनस है। अगर इसको मैं माइनस क्यू से देखता हूं, अगर मैं इसको माइनस क्यू से देखता हूं तो बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस का तो आपको पता है r है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है। तो इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो मुझे ये पता लग जाएगा कि माइनस क्यू से ये p पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं r प्लस ए, कितना हो जाएगा, r प्लस ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर प्लस क्यू की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू एट पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो आपको देखिए यहां पर क्या प्राप्त होता है, इस चीज को देखेंगे हम। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस पर आगे के जो डेरिवेशंस है वो आपको करने। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडामेंटली फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर जो बेटा हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो बेटा आप यहां पर अगर एक, यहां पर अगर आप एक कोऑर्डिनेट मानेंगे तो बेटा आपको पता है ये वाली साइड तो पॉजिटिव होती है और ये वाली साइड नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर आप इसका यहां पर कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ठीक है, वो साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो डिस्टेंस है यहां पर जो आर है, क्योंकि हम प्लस क्यू से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्लस क्यू से बात कर रहे हैं, तो बेटा ये आर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए, कितना हो जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए। तो इस आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आर की जगह बेटा आप पुट कर देंगे आर माइनस ए, तो ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी वी हैव। ठीक है, या वी गेट, आई बात समझ में नहीं बेटा, कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है तो बेटा आप कमेंट्स करते रहिए। इसके बाद हमारे पास में कितना आ जाएगा, E इक्वल टू, अब बेटा ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जस्ट इसकी अपोजिट है, तो आप इसको किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो E इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब आप इसमें ये देखेंगे कि बेटा आप इसको माइनस क्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस क्यू के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस को देखें कितनी है, आर प्लस ए, कितनी है, आर प्लस ए। तो यहां पर आर प्लस ए पुट करेंगे, आर प्लस ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आर स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। बेटा अब आपको चाहिए माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको ये फाइंड आउट यहां पर करना है। ठीक है,
यहां पर ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने E1 मान लिया और इसको हमने E2 मान लिया, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना, तो बेटा यहां से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए प्लस Q चार्ज के लिए कितना आया E1 और माइनस Q चार्ज के लिए कितना आया E2, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, अब देखो यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, बेटा ये आपका कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आपको मिल रहा है। तो ये कितना कॉमन ले लेंगे आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा आपने कॉमन निकाल लिया। जो बचा उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, और देखिए ये आएगा प्लस, क्या आएगा, ये आएगा प्लस, लेकिन जो आपका E2 है ये आपका किसमें, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपका E कितना आ जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए एलसीएम कितना आएगा, R माइनस ए और R प्लस ए का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, एलसीएम ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका भी क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे, तो बेटा R प्लस ए का होल स्क्वायर यहां पर ओपन करेंगे, R माइनस ए का होल स्क्वायर यहां पर ओपन करेंगे, और फिर उसमें आप माइनस की मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो R स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, R स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक बार प्लस में आएंगे और एक बार माइनस में आएंगे। बचेगा क्या आपके पास में, 2RA, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2RA हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा 4RA, क्या आ जाएगा, 4RA, ठीक है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 2A इंटू R, 2A इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, ठीक है, Q इंटू 2A, ये बेटा Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो इस Q इंटू 2A की जगह आप पुट कर सकते हैं कितना, P, Q सॉरी यहां पर आप पुट कर सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो इसमें ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा, और इसमें 2 और रह गया अभी, यहां पर 2 और लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब बेटा ये जो R है कंपैरिजन टू द A इज मैक्सिमम, ठीक है ना, यानी A के कंपैरिजन में ये जो R है ये बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन A। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा 0, तो ये जो A स्क्वायर वाली टर्म है आपके पास में ये क्या हो जाने वाली है, ये हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी ये 0, तो इसको हम हटा देंगे, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन, और ये R स्क्वायर का भी क्या है स्क्वायर, यहां पर एक R और है इसको लिखेंगे R स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R की पावर 4, क्या हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू R क्यूब,
r इंटू आर क्यूब। तो यहां पर आप r क्यूब से सॉरी r से r को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मिला है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप इसको बोलेंगे, ये कितना मिला है, ये मिला है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। ये बेटा यहां से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, यानी मींस दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये मिलेगा आपको E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब, 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आर क्यूब है, यानी अगर हम इस बाकी को कांस्टेंट मान के चलें तो ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, या आप 1/r बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, अगर r आपका इंक्रीज होता है, अगर ये आपका इंक्रीज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये r क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर बेटा ये r जो है डिक्रीज होता है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, यानी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करता है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेटा ये ना मैं देख रहा हूं, मैंने जो भी क्लासेस आपकी पहले डाली है उसमें आप लाइक सब्सक्राइब में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आपको एक अच्छे वे में एक सीरीज में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तो बेटा हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप ही की सपोर्ट से ये चैनल थोड़ा आगे मूव करेगा और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। और आपका सपोर्ट नहीं होगा तो बेटा कैसे हम आपको अच्छा कंटेंट दे देंगे। वैसे हम ऑलरेडी फिर भी आपको अच्छा कंटेंट तो दे ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम और कोशिश करेंगे, हमें और एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के बाद हम करने वाले इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, अभी जो हमने किया है वो एक्सियल पॉइंट के लिए किया है, ठीक है। एक्स या पोजीशन कह लें आप इसको, या प्लेन कह लें, ठीक है। इससे आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, कितनी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल सकती है, ठीक है, ये यहां से हमने कंसीडर किया है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। थैंक यू।